ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 80। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। 18 अक्टूबर 1988। हे प्रभु, मैं प्रभु हूँ, मेरे ईश्वर, मैं हूँ। क्या आप मेरे मित्रों द्वारा दी गई धार्मिक वस्तुओं को आशीर्वाद देना चाहेंगे? उन्हें मेरे ऊपर होठों तक लाओ, जिन्हें आशीर्वाद दिया जाना है। मैं उन सबको आशीर्वाद दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा और मुझे समझाया, और दूसरे धार्मिकों में से एक गोलाकार फलक आशीष नहीं होगा, क्योंकि किसी अधार्मिक व्यक्ति ने उसे मुझे दी है। प्रभु, क्या आप कुछ भीतरी सेल फोन है? क्या आप उनके जरिए चुंबन दे सकते हैं? मैं तुम्हारी निर्दोषता को प्यार करता हूँ। वे जैसी भी है, उन सबको लो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जो भी विश्वास तुम मुझे दे रही हो, मैं उसे लूंगा और अपने पवित्र हृदय में रखूंगा, जो इसे अधिक शक्तिशाली विश्वास में पुष्ट करेगी। आओ, अब आराम करो। जी हाँ प्रभु, मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद। मैं उन्हें दिखाऊंगा। ईश्वर में सत जीवन का क्या आशय है? 19 अक्टूबर 1988। ईश्वर की महिमा हो। संत मिखाइल की प्रार्थना का जवाब। हमारे प्रभु यीशु की प्रशंसा हो। संत माता मरिया की प्रार्थना का जवाब। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आओ। पवित्र हृदय की प्रार्थना का जवाब। मैं प्रभु उनसे छोटे दल को, जिसे हमने मिलने के लिए बनाया, यह कहता हूँ, मैं उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूँ, जो मेरे दैवीय संदेश के प्रकाशन में सहायता करेंगे। मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ, विशेषकर उनको जो मेरे लिए अपना अवकाश के समय को मेरे लिए बलिदान करते हैं। मेरी पुकार निरर्थक नहीं होगी। जैसे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मेरे संदेश को प्रसारित करो। उनके बीच में भी प्रसारित करो जो तुम्हारा उपहास करते हैं। प्रज्ञा विवेक पाने के लिए प्रार्थना करो। हर एक व्यक्ति को समान रूप से जानो। प्यारो, मैं हर काल में, हर समय तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। मैं प्रभु यीशु तुम सबको चिरंतर प्रेम से प्रेम करता हूँ। मेरे पास आओ। वसूला, मेरा पवित्र हृदय उन्हें दिखाओ। मैं प्रभु उनको अपने साथ चलने के लिए सिखाऊंगा कि वे सभी मेरे बीज हैं और वे मुझसे संबंधित हैं। उन्हें दिखाऊंगा कि शैतान ने उन्हें कैसे धोखा दिया था तथा वह कितना धोखेबाज है। मैं उन्हें बारंबार बताना चाहता हूँ कि शैतान का अस्तित्व है। वह दुष्टात्मा है। यह वही है जिसने तुम्हें शुरू से धोखा दिया है और अंत में वह विजित होगा। मेरे प्रियजन, प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ। मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे बातें करो। मैं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारा पवित्र साथी हूँ। मैं हमेशा तुम में हूँ। मेरी उपस्थिति के इस रहस्य में विश्वास करो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम स्थिर और स्थायी है। जब तुम स्वर्ग में होंगे, तब भी तुमको इसकी गहराई को, पूर्णता को समझोगे। मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। मेरी आकांक्षा कर मुझे गौरवान्वित करो। रॉड्स, 23 अक्टूबर 1988। मेरी बच्ची, क्या तुम अनुभव करती हो कि मैं तुम्हारा कितना पक्ष लेता हूँ? वसूला, मेरी आकांक्षा कर मेरा गौरवान्वित करो। मेरे लिए प्यासी हो। ईश्वर की आकांक्षा भी उन्हें गौरवान्वित करती है। जैसे कि एक पुष्प पानी की जरूरत महसूस करता है। तुम मेरे पास में हो। मैं तुमको मेरे पास आने के इंतजार
संसार में कम समय है। मैं दिन दिन गिन रहा हूँ। तुम मुझे अपने से मत देखो, परंतु अपने हृदय से देखो। तुम मुझे अपनी आत्मा से देखो। मैंने तुम्हें मुझे जानने पहचानने की युक्ति बुद्धि दी है, इसलिए उसका प्रयोग करो। मुझे देखो और मुस्कुराओ। प्यार के साथ मुझ पर मुस्कुराओ। उन आत्माओं के लिए अपना ही संशोधन करो जो मुझ पर नहीं मुस्कुराते हैं, परंतु सिर्फ अपनी रुचियों की पूर्ति के वास्ते आते हैं। जी हाँ प्रभु, हमारे मेरी उपस्थिति पर मनन चिंतन करो। 24 अक्टूबर 1988। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मैं हूँ मेरी बच्ची। मैं तुम्हें शांति देता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सभी आत्माओं को मेरी ओर नेतृत्व करो। उनके उद्धार के लिए कहो। जो लोग तुम्हें अस्वीकार करते हैं उन्हें क्षमा देकर पवित्र हृदय को प्रसन्न करो। कभी भी उन्हें दोष न दो। कभी भी उन पर आरोप मत लगाओ। मैं निर्णायक हूँ और अंतिम विचार के दिन में तुम सबका निर्णय करूंगा। अतः मेरी बच्ची, तुम्हें उनको अवश्य क्षमा कर देना चाहिए। बुराई का बदला भलाई से दो। अब विश्राम करने के लिए मुझ पर आधारित हो जाओ और मेरे पवित्र हृदय में अपनी सांत्वना पाओ। मेरे प्रेम स्पर्शों को पूरी गहराई में पाओ। आओ, हमारे। जी हाँ मेरे प्रभु। तब मैं यह कहते सुनना चाहता हूँ, मुझे मत भूलो। मेरी उपस्थिति को याद करो। क्या तुम जानती हो कि मैं अपनी उपस्थिति पर इस मनन ध्यान को कितना चाहता हूँ? मेरी उपस्थिति भी एक बहुत महत्व का रहस्य है, जिससे तुम में अधिकांश लोग भूलते हुए से प्रतीत होते हैं। मेरी उपस्थिति पर ध्यान चिंतन करो। बच्चों, जिन्हें मैं सतत प्रेम करता हूँ, मेरी वास्तविक उपस्थिति को याद कर मुझे प्रसन्न करते हैं। इन शब्दों का उपयोग कर लोगों को प्रशिक्षित करो। तुम और मैं और तुम, हमारे। अपनी गतिविधियों को अपनी प्रार्थनाओं में तथा अपने विचारों में सम्मिलित करो। मेरी उपस्थिति का सम्मान कर यह कभी ना भूलो कि मैं एक पवित्र हूँ। मेरे स्मरण के द्वारा या मुझे पहचान कर या याद कर तुम पाप मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त नाजरी तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। अपनी आत्मा को आनंदित करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया। मेरे पवित्र नाम में एक हो जाओ। 25 अक्टूबर 1988। मेरे प्रभु, मैं हूँ मेरी पुत्री। आनंद मनाओ। अनंत काल से मैंने तुम्हें प्यार किया है, एक ऐसा प्रेम जिसे तुम कभी नहीं समझ सकती हो। यह अनुराग का एक प्रेम अपनी आत्मा को प्रसन्नता देने के लिए मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। मेरे हृदय को प्रेम से भर दो। मैंने तुम्हें अपने क्रोध को शांत करने और अपने घावों को तुम्हारे आंसुओं से भरने के लिए बनाया है। जब मैं थका हुआ सा हूं तो मुझे विश्राम पाने के लिए बुला दिया जाता हूं। इस समय मेरे साथ देने के लिए मैंने तुझे बनाया है। मैं मेरी मूर्खता के लिए तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरी प्यारी, मैंने तुम्हें मेरी पवित्र इच्छाओं को जानने के लिए चुना है। जो कुछ मेरे पास है उसमें सहभागिता करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। प्रकाश की मेरी बच्ची बनो। मैं वह हूं जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता हूं और मैं वह हूं जो तुम्हें सबसे अधिक आशीर्वाद देता हूं। मेरा प्रेम जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे छोटे हृदय को प्रकाशित कर देगा, ताकि दूसरों के हृदय को मुझे प्रेम करने के लिए घोषणा करेगा। मेरे प्रेम के साथ जलते हुए तुम मेरी वेदी बनो और इस लपट को फैलाओ। पत्थरों को भी धर्मपरायण अनुगामी बना दो। रंग या वर्ण का कोई भेद मत करो। तुम सब मेरी प्रतिमूर्ति के लिए बने हो। मेरा बलिदान संपूर्ण राष्ट्र के लिए हुआ था। मेरे पवित्र नाम के अधिक में एक हो जाओ। सृष्टि मूर्ता के लिए मैं तुमको प्रेम करता हूँ। सृष्टि पुनर्जागृत हो
अपनों में मेरी उपस्थिति पर विश्वास करो। अपने हृदय में मेरे प्रवेश के लिए अनुमति दो, ताकि मैं तुम सबके घावों को भर सकूं। मेरे पुष्प, मेरी इच्छा करो, मेरे विधान का आदर करो और मुझे प्रसन्न करो। सभी बीजों में सबसे प्रथम स्थान में रखो। जो कुछ ऐच्छिक है उसे नफरत करो। इस संसार की बुराई को भलाई में लाने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। दूसरों के लिए तुम अपने में सुधर जाओ। वसुला, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। मेरी शिक्षा मेरे पास आने में तुम्हें मदद दी है। तुम और मैं और तुम, युग युग तक मेरी शांति तुम्हें मिले। आओ। संगठित और 31 अक्टूबर 1988, रॉड्स। नगर जाने के लिए मैंने रॉड्स से बस ली। इस दौरान नियंत्रक आता है और मैं उससे कहती हूँ, कृपया टिकट दीजिए। उसने मुझे एक टिकट दिया। प्रभु यीशु मेरे निकट बैठे थे और मैं उनकी ओर हर्ष प्रकट करते हुए घूमती हूँ और तब उनसे कहा, मैंने एक के लिए कहा, लेकिन वास्तव में हम 2 थे। उस व्यक्ति को वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी। आश्चर्यचकित होते हुए यीशु मेरी ओर घूमते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? क्या हम संगठित और एक नहीं हैं? आओ, मैं तुम्हारा बीज, तुम्हारा अब्बा हूँ। 2 नवंबर 1988, रॉड्स। वसुला, तुम्हें मेरी शांति मिले। आओ, मैं प्रसन्न हूं कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। इसके बावजूद तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मेरी प्यारी, मुझे तुम प्यार करने के मुझे दर्दों से मुक्ति दिलाओ। अपने ईश्वर को अपना बाल स्वभाव दिखाओ। इस तरह मुझे प्रसन्न करो और पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रहो। मेरे बीज, तुम मुझे हमेशा प्रसन्नता दो। तुम मेरे आनंद बनो। मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। मेरे बीज, उन्नत होकर अलंकृत हो और बहुतों को अपने फल से भोजन कराओ। तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। लोग आसानी से भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं कि कलासिया हमेशा ऊपर से निर्देशित होंगे, न कि नीचे से। वह यह बात भूलते हैं कि सभी शक्ति ऊपर से दी जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कोई लौकिक अधिकारी या कोई भी लौकिक राज्य जिसने मेरी कलीसिया में घुसपैठ की है नहीं टिक पाएगा। मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और नीचे धूल के ढेर में फेंक दूंगा। तुम यह सब पहले से ही जानती हो और फिर भी न तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और न सुना। तुमने मुझे बहिष्कृत किया है, लेकिन मैं तुम्हारे सभी द्वारों को निश्चित ही खोलूंगा और तुम्हारी खिड़कियों को भी, ताकि मेरी आत्मा मेरे राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सके। जिस मार्ग को मैं खोलूंगा कोई भी शक्ति इसे बाधित नहीं कर सकेगा। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं पवित्रों का पवित्र, पवित्र तृत्व, सब सात पर एक अधिकारी के शासक के रूप में तुम्हारे साथ जल्दी ही होऊंगा। मैं उन सबको अपने दिल में रखूंगा। मेरा हृदय उनके लिए नया निवास स्थान होगा। मैं ऊपर से आता हूँ और ऊपर से ही तुम्हारे लिए नया घर उतरूंगा। यह तुम्हारे लिए मेरी भेंट होगी और मेरा पवित्र नाम तुमको एक बार पुनः वापस दिया जाएगा। इसलिए जब तुम आओ तब मेरी प्रशंसा करो। आओ और मेरी आराधना करो। आओ और मुझसे अपनी शांति पाओ। मैं तुम्हारे लिए अपना घर खोल दूंगा और तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरे पास आओ। मैंने याद किया कि किस प्रकार मेरा संरक्षण दूत डैनियल मुझे निर्देश दे रहे थे। हाँ, मैं प्रभु हूँ जो तुमको प्रेम करता है। मुझे धन्य कहो मेरे बच्चे। हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। जी हाँ माता मरियम। 8 नवंबर
1988। आज मैंने प्रभु यीशु की सूली का अनुभव किया। मैंने उन्हें उदास होने का अनुभव किया तथा उन्हें उदास चित्त में भी देखा। मैं हूँ, मेरी प्यारी, मेरी सूली को अपने ऊपर ले लो और मेरा बोझ हल्का करो। तुम्हारे प्रभु बहुत थके हैं। मैंने अपने दर्द से मुक्त होने के लिए स्वयं ही तुम्हारे हृदय पर अपने रक्त के कुछ कतरों को छोड़ने की अनुमति दी है। शैतान तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए दृढ़ निश्चय किया है। मैं उसे तुमको छूने की अनुमति भी नहीं दूंगा। जो काम मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है और मुझसे आशीर्वाद पाया है, वह मेरी स्तुति और मेरे कामों को पवित्र कर देगा। आज तुम मेरा संदेश अपने हस्तलेखन, इस संदेश का स्मरण वाक्य वसुला के हस्तलेखन में था, में लिखोगी, ताकि वे जिन्होंने ईश्वर में सत्य जीवन के बारे में अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है, उसे जाने। वे जाने कि मैंने तुम्हें अपनी अनुकंपाओं से भरा है। वे यह भी समझ सके कि मैंने तुम पर अपनी आवाज सुनने की भी कृपा दी है। मुझे अनुमति दो कि आज तुम्हें आज्ञापन दूं। मुझे सुनो और लिखो। तुम्हारे शहीद के दिन वसुला न अब गिने चुने हैं। वे जो मेरी कलीसिया के नवीनीकरण के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने उनकी सब प्रार्थनाएं स्वयं सुनी है। मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं प्रभु अपनी कलीसिया को नवीकृत करूंगा। मैं उन धब्बों को जो उसमें पड़ी हुई है पोंछ दूंगा और उसे नए ढंग से पुनर्निर्मित करूंगा। मैं उन सबको सांत्वना दूंगा जो मुझे विपत्ति के दिनों में प्रेम करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे दिल के नजदीक रहूंगा। मैं तुम्हें अपने को अनुभव कराऊंगा। मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए तुम्हारे पास देवदूतों और संतों की एक कुमुक को भेजूंगा। इसलिए तुम मेरी प्यारी वसुला साहस करो, साहस। मैं अब कष्ट पा रहा हूं। तुम जो मुझे प्रेम करती हो, करती रहो। तुम मेरे घावों को अनुभव करती हो। तुम सृष्टियों पर मेरी टकटकी लगाए हुए अनुभव करती हो। तुम जो अंधकार में रहती हो, मेरी आंखें रक्त के अश्रु से भरी है। हाँ, आज मैं और भिन्न कैसे अनुभव कर सकता हूँ जब मैं अधिकांश लोगों को शैतान के जाल में सरकते हुए देखता हूँ। वे लोग जो अपनी दृष्टताओं को चालू रखना चाहते हैं, मैं उनको वर्षों से चेतावनी दे रहा हूँ। मैं उन्हें पश्चाताप करने के लिए पुकार रहा हूँ, लेकिन वे मेरी नहीं सुन रहे हैं। पीटर, जो उनका नेता है, उन्हें कह रहा है कि उन्हें क्या करना है, पर वे उसे नहीं सुन रहे हैं और पीठ पीछे उनके विरुद्ध बोले जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। वे उसे नहीं सुनते और उन्हें धिक्कार देते हैं। ओह, वह यह सब जानता है, लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं। मेरा घर विद्रोहियों का घर हो गया है। बहुत थोड़े से लोग बचे हैं जो मुझे स्वीकार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। मैं प्रभु शुद्धिकरण के दिन अपने सभी संतों और देवदूतों के साथ उतरूंगा तथा इन सब बुराइयों को शोधित करूंगा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मेरी अग्नि अवश्य उतरेगी। इंतजार करो और तुम देखोगी। यीशु, मेरी बच्ची, मात्र सुनकर तुमने अच्छा किया। वसुला, यह उन लोगों के भी है जो यह सोचते हैं कि तुम्हारा हाथ मेरे द्वारा निर्देशित है। उनमें से कुछ लोग ने विश्वास नहीं किया कि मैं प्रभु तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। अब जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। हम इस मार्ग को चालू रखेंगे। मेरी वसुला, मेरी शांति तुम्हें मिले और सावधान रहो। प्रभु, कृपया सी का घाव भरे। यदि आप मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक थे और मैंने आपसे उसे देखने को कहा हो, उसे आपकी बाह पकड़कर लिया हो और आपको दिखाया हो। मेरी बच्ची, वह तुम पर विश्वास नहीं करती है। तुम जो कुछ कह रही हो वह सबको धकेल देती है। यदि उसने मेरे लिए अपना हृदय खोलने के लिए इनकार किया है, तो मैं उसके हृदय में कैसे घुस सकता हूँ और उसे सांत्वना दे सकता हूँ। फिर भी मुझे यह ज्ञात है कि भले ही वह तुम्हें न सुने, तुम उसे चंगा कर सकती हो। वसुला, तुम उसके लिए प्रार्थना करो।
मैं उसे प्रेम करता हूँ, इसलिए अपनी प्रार्थना जारी रखो। मैं तुम्हें अपना पवित्र उपस्थिति का स्मरण कराऊंगा। मैं और तुम प्रेम के बंधन में, हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।